हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों जैसा कि हम पेपर 6 पे बात कर रहे हैं, यूनिट 3 स्टार्ट हो गया है दोस्तों। यूनिट 3 में हमने यूनिट 3 1.1 में दोस्तों अभी तक हमने स्पीच थेरेपी का इंट्रो किया था और आज हम बात करेंगे स्पीच पे, यानी कि स्पीच क्या है, यानी कि वाक क्या है। तो वाक के बारे में जानेंगे, स्पीच के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो आज का टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीच, यानी कि स्पीच क्या है दोस्तों तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जानेंगे कि वाक क्या है। वाक चिकित्सा हम देते हैं बच्चों को, यानी कि स्पीच थेरेपी हम देते हैं अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जिनको वाक संबंधी समस्याएं रहती हैं दोस्तों। तो वाक क्या है, मतलब हम स्पीच बोलते हैं, स्पीच शब्द का प्रयोग करते हैं, वाक शब्द का प्रयोग करते हैं, वाणी शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या है ये सब, तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि वाक क्या है। वाक भाषा अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए सर्वाधिक प्रभावी और उपयुक्त साधन है। यानी कि वाणी जो क्या है, हमारी पिच क्या है, हमारी वाक क्या है, यानी कि वाक यानी कि स्पीच क्या है दोस्तों। भाषा अभिव्यक्त करने को व्यक्त करने का सर्वाधिक और प्रभावी उपयुक्त साधन है दोस्तों। एक बार पढ़ लेते हैं। वाणी एक मौखिक अभिव्यक्ति करने की व्यवस्था है, यानी कि अभिव्यक्ति करने की व्यवस्था है, अभिव्यक्ति करने की व्यवस्था है। बोलचाल की आम उपयोग में आने वाली भाषा का उदाहरण है। शब्द मौखिक संहिता का समूह है और शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाया जाता है। वाणी की उत्पत्ति वाक्य यंत्र के भाग जैसे जीव, जबड़ा, ओठ इत्यादि से किया जाता है। यह वाक्य यंत्र स्नायु तंत्र के साथ एक व्यवस्थित रूप से कार्य करती है। भाषा पर आधारित वाक्य उपयुक्त है वरना ये निरर्थक है दोस्तों। तो देख लेते हैं वाक्य क्या है दोस्तों, मतलब वाक्य क्या कार्य कर रहा है इस पे, मतलब हम कह सकते हैं भाषा सिखाने के लिए या बोलने के लिए, या जो हम थेरेपी दे रहे हैं, चिकित्सा दे रहे हैं, वाक्य तो वाक्य है। वाक्य कह रहे हैं दोस्तों अभिव्यक्ति करने का, व्यक्त करने का एक साधन है, यानी कि अभिव्यक्ति जो हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो वाक क्या है, यानी कि हमारी जो वाणी क्या है। जैसे मैं हिंदी भाषा का जो मेरी लैंग्वेज है वो मेरी हिंदी भाषा हो गई, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ यानी कि जो धुनी आ रही है, जो मेरी वाक है दोस्तों, वो क्या है, एक अभिव्यक्त कर रही हूँ उस द्वारा हिंदी भाषा में अपने विचारों को प्रदान कर रही हूँ। तो मेरे विचार हो गए अभिव्यक्ति और वाक हो गई मेरी हिंदी भाषा, हो गई मेरी हिंदी अभिव्यक्ति, मेरी वाक हो गई। तो कह रहे हैं वाक भाषा अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए एक सर्वाधिक और प्रभावी और उपयुक्त साधन है। यानी कि वाक द्वारा हम किसी भी भाषा को अपने भाषा के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वह क्या है, वाक है, एक साधन है जिससे हम अपने भाषा के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह वाक है। तो वाणी एक मौखिक अभिव्यक्ति करने की व्यवस्था है, यानी कि वाणी क्या है, बोलकर हम अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो एक ऐसी व्यवस्था है जो कि हम वाणी द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि वाणी यानी कि हमारी जो वाक है, हमारी वाणी है, हमारी स्पीच है, एक मौखिक यानी कि वर्बली मौखिक अभिव्यक्ति करने की व्यवस्था है, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति करने की व्यवस्था है। क्योंकि अभिव्यक्त तो हम कैसे भी कर सकते हैं, इशारे के द्वारा भी कर सकते हैं, हाव के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन मौखिक रूप से जब हम करेंगे तो वाणी का प्रयोग करेंगे, यानी कि वाक का प्रयोग करेंगे। तो कह रहे हैं वाक या वाणी एक मौखिक अभिव्यक्ति करने की व्यवस्था है। बोलचाल की आम उपयोग में आने वाली भाषा का उदाहरण है, यानी कि जो बोलचाल के भाषा में जो उदाहरण है, कह रहे हैं कि बोलचाल के उपयोग में आने वाली, जैसे हम बोलकर, सुनकर, एक दूसरों को बातें बताकर और उनकी बातों को सुनकर, तो कह रहे हैं आम उपयोग में आने वाली भाषा का एक उदाहरण है। यानी कि वाणी क्या है, कह रहे हैं बोलचाल की आम उपयोग में आने वाली भाषा का एक उदाहरण है, वह क्या है, वाक है।
शब्द मौखिक संहिता का समूह है। यानी कि शब्द क्या है, जो हम शब्द, जैसे मैं शब्द पढ़ रही हूँ, मान ली कार्य पढ़ रही हूँ, तो कार्य मैंने पढ़ा, यानी कि भाषा हिंदी है। कार्य मैं जो बोल रही हूँ वो मेरी बात है, यानी कि एक शब्द है जो मैं बोल रही हूँ, मौखिक अभिव्यक्ति कर रही हूँ कार्य को पढ़कर। तो कह रहे हैं शब्द मौखिक संहिता का समूह है और शब्दों को जोड़कर वाक्य बनता है, यानी कि शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाया जाता है। वाणी की उत्पत्ति वाक्य यंत्र के द्वारा होती है, यानी कि वाक्य यंत्र के जो निम्नलिखित भाग है दोस्तों, वाक्य यंत्र के कौन कौन से, जीभ हो गया, जबड़ा हो गया, ओठ हो गया, दांत आ जाते हैं, हमारे गला आ जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, वाक्य यंत्र के भाग है। इससे क्या होता है, वाणी की उत्पत्ति होती है। जब हम बोलते हैं तो हमारे फेस का, हमारे मुंह का, हमारे चेहरे का एक स्ट्रक्चर बनता है। जब तक हमारे होठ या जीभ अपना कार्य नहीं करेंगे, यानी कि वाक्य यंत्र के भाग ठीक प्रकार से कार्य नहीं करेंगे, तो अशुद्ध वाक आएगा, यानी कि अशुद्ध वाणी का प्रयोग होगा, अशुद्ध भाषा का प्रयोग होगा। तो कह रहे हैं वाणी की उत्पत्ति वाक्य यंत्र के भाग जैसे उसे होती है। यदि किसी बच्चे में समस्या आती है, जो बच्चे कह सकते हैं हम कि स्पीच थेरेपी प्रॉब्लम है, उनकी स्पीच की प्रॉब्लम है, स्पीच थेरेपी देते हैं, तो दोस्तों वाक जो हम कह रहे हैं भाषा जैसी समस्या, यानी कि स्पीच जैसी समस्याएं किसके द्वारा होती है, जिनके वाक यंत्र में कोई समस्या होती है, उन बच्चों के लिए भाषा संबंधी या वाक संबंधी समस्याएं पाई जाती हैं। जिन बच्चों के वाक यंत्र के भागों में कोई समस्या होती है, तो कह रहे हैं कि इसकी उत्पत्ति किससे होती है, वाक यंत्र के भागों से होती है, जीभ, ओठ, गला, दांत, जबड़ा, इन सभी से। क्योंकि ये एक साथ कार्य करते हैं, तब हम किसी शब्द की संरचना को संपूर्ण रूप से एक साथ संगठित करके अभिव्यक्त करते हैं। फिर कह रहे हैं कि यह वाक यंत्र स्नायु तंत्र के साथ एक व्यवस्थित रूप से कार्य करता है, यानी कि वाक यंत्र जो है अपने भागों के, जो वाक यंत्र के भाग हैं और स्नायु तंत्र के साथ एक व्यवस्थित रूप से कार्य करते हैं। तो वाणी दोस्तों देख रहे हैं कि वाणी के लिए क्या क्या, स्नायु तंत्र हो गया, वाक तंत्र हो गया, ये सारे क्या है, व्यवस्थित रूप से कार्य करते हैं। भाषा पर आधारित वाक उपयुक्त है, वरना ये निरर्थक है। यानी कि हम अपनी भाषा के लिए क्या करेंगे, हम कह सकते हैं यहाँ पर दोस्तों भाषा पर आधारित मौखिक कह सकते हैं, मौखिक वाक उपयुक्त है, या हम कह सकते हैं मौखिक भाषा उपयुक्त है, वरना ये निरर्थक है। क्योंकि जब अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे या हम कह सकते हैं मौखिक अभिव्यक्ति का प्रयोग करेंगे तो हमें वाक की जरूरत होगी। यदि हम मौखिक अभिव्यक्ति के प्रयोग कर रहे हैं और वाक नहीं है तो क्या है दोस्तों, ये निरर्थक हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। क्योंकि मौखिक अभिव्यक्ति के लिए हमें अपने वाणी का उपयोग करेंगे, यानी कि वाणी उपयुक्त है, वाक उपयुक्त है दोस्तों। तो आज हमने जाना कि वाक क्या है। वाक एक मौखिक अभिव्यक्त करने का उपयुक्त और प्रभावी साधन है, जो आम बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर जो हम बोल रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, ये क्या है, एक हमारी वाक, एक स्पीच है, यही एक मौखिक अभिव्यक्ति करने का क्या है, साधन है, जो हम वाक और वाणी द्वारा अपनी ध्वनियों को अपने मौखिक कार्य के द्वारा, यानी कि हम कह सकते हैं मौखिक भाषा के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो क्या है दोस्तों, मेन क्या है, हमारी स्पीच यानी कि वाक। हम कोई भी लैंग्वेज, या हम कह सकते हैं कोई भी स्पीच जैसी समस्याएं हैं, लैंग्वेज जैसी समस्याएं, इतनी विभिन्न प्रकार की लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज को अगर हम सिखाएंगे दोस्तों, केवल साइन लैंग्वेज को छोड़कर, लेकिन उसका भी स्ट्रक्चर अलग है साइन लैंग्वेज का, तो सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, पिच की, यानी कि वाणी की, स्पीच की, वाणी की और वाक की। तो इसके अन्यथा मौखिक अभिव्यक्ति क्या है, निरर्थक है, भाषा क्या है, निरर्थक है दोस्तों। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। थैंक यू so much.